नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पैसा आज के समय में हर व्यक्ति की चाह है। हर कोई चाहता है कि वह अमीर हो और उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, लोग उसे पहचाने और दुनिया में उसका नाम हो। लेकिन सबकी किस्मत वक्त आने पर ही जागती है। लेकिन आज आप जानेंगे कि आपकी किस्मत कब खुलेगी। इसका जवाब हमारे पास है। जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं या फिर आप अमीर बनने वाले होते हैं, तो आपके आसपास के माहौल में कुछ अच्छे से बदलाव नजर आने लगते हैं और आपके साथ कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है अमीर बनने के संकेत। अगर आपके घर में अचानक से लाइन में चलती हुई काली चींटियां नजर आएं और वे खाने की चीजों पर लगी हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। समझ लीजिए कि अब मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर चिड़िया या फिर कबूतर घोंसला बना ले, तो यह बेहद ही शुभ संकेत है। अगर यह घोंसला पूर्व या फिर उत्तर दिशा में बने तो यह और भी शुभ है। अगर सुबह के वक्त गाय आपके द्वार पर आकर रंभाए तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए और उस गाय को रोटी या फिर पालक खिलाकर विदा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी ने स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक दी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा खूब घना और हरा भरा हो जाए, तो यह मानना चाहिए कि अब आपके घर में खुशहाली के साथ धन और समृद्धि भी जल्द ही आने वाली है। अगर किसी रोज आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, हाथी, मोर, शंख, केला या फिर छिपकली दिखाई दे, तो मान लीजिए अब आपका अमीर बनने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। सुबह के वक्त घर से ऑफिस जाते समय आपको रोजाना 5 दिन तक कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखे, तो समझ लीजिए कि अब आपके सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। सुबह के वक्त घर से बाहर आपको पैसे पड़े हुए मिले, तो यह भी धन के आगमन का संकेत है। जल्द ही आपके पास भी पैसा आ जाएगा। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे क्या? और तो और कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता। पर भिखारी सिर्फ इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने न आव देखा न ताव, सीधा ही उसे पत्थर से दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। जब सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कुछ भीख दे देता, तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और ये आपका सर कैसे फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही है। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, कुछ ने तो पत्थर भी मारे, इसलिए सर भी फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, ये सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे और क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए।
और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार या धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता था तो मैंने बस उसे गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख के अब दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को मिल बांट कर खाया और सब प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही उसके लिए रोटियां निकाल रखी थी, जो उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई मुझसे। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ या बद्दुआ देते हैं, पर उनको पूरी तो वह परम पिता ईश्वर कर्मों के हिसाब से ही करता है। कभी जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर, खुदा कब कटोरा बदल दे बता नहीं सकते। अतः अपनी इस जिंदगी में हो सके तो बस अच्छा ही करे। वो ईश्वर दिखता तो नहीं है, परंतु सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।